अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां बीते 21 दिनों से लेवल 1 चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, पिछले वर्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा 21,000 पदों पर लेवल 1 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 15,000 से अधिक चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन 6,000 के लगभग चयनित शिक्षकों की नियुक्ति अभी बाकी है। ऐसे में ये चयनित शिक्षक लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, 21 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। यस सर। शिक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? सर हम 21 दिन हो गए हमें धरने पर बैठे बैठे, हम हमारी स्थिति यहाँ पे अब खराब होती जा रही है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। सरकार के नाम में सर लगा हुआ है और जिनके नाम में सर लग जाता है वो बड़े आदमी हो जाते हैं। तो सर की जो कार है ना, वो अभी तक हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। हम चाहते हैं कि सर अपनी कार लेके यहाँ आए, जिसे हम सरकार कहते हैं, वो हमारी बात सुनने के लिए आए और हमारी 19 तारीख को जो फरवरी में सुनवाई होने जा रही है, उसको सर बहाल करके हम चयनितों को नियुक्ति दो। कोई भी फैसला दो, लेकिन फैसला दो, हमें विकृत स्थिति से निकालो। हम टीचरों को अपने स्कूलों में जो स्कूल मिल चुके हैं, हमें वहां तक पहुंचाओ। हम नहीं जानते कि हमारे लिए सरकार लड़ रही है या हम लड़ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं, जो हमारे लिए हमने पेपर दिया है, हमें उसमें सेलेक्ट होके आए, अपने खून पसीने की कमाई से हम वहाँ या इस स्थिति तक पहुंचे हैं। हम चाहते हैं हमारे स्कूलों में हमें पहुंचाओ। हमें कोई लेना देना नहीं है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा काम करवाओ। हम तो इसी सरकार से निवेदन करते हैं, भाजपा सरकार से, कि हमारी चयनितों को शिक्षक नियुक्ति देकर और हमें सर हमारे स्कूलों में पहुंचाओ। हमारी मांग है सर, हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए इस दमदार तरीके से। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट लेवल 1 चयनित शिक्षक है, वो लगातार पिछले 21 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, 21 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, क्या सरकार तक आपकी मांग नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से? क्या आपके नेतृत्व में कोई कमी है? सर, हमारी सरकार तक कोई भी मांग पता नहीं पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी मतलब हमारे लिए कोई संघर्ष में हमारे नहीं आ रहा। और हम हमारे जो लीडर है वो भी नहीं आ रहे। मतलब हम उपेन्द्र यादव की बहुत कमी महसूस कर रहे हैं कि अगर उपेन्द्र यादव हमारे संघर्ष में साथ होते तो शायद हमारी आज तक हमें इतने दिन नहीं बैठना पड़ता, शायद हमारी जीत होती। लेकिन हम उपेन्द्र यादव सर से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारे संघर्ष में साथ हो और हमारा साथ दे, ताकि हम यहाँ से मतलब इस यथास्थिति को हटाया जा सके और जो चयनित शिक्षक है उनको नियुक्ति मिल सके। इसलिए उपेन्द्र यादव सर से हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सर आए। अगर वो नहीं आते हैं तो हम उनके घर के बाहर धरना देंगे। मैम, लगातार आपका 21 दिनों से प्रदर्शन जारी, 15,000 शिक्षकों को नियुक्ति मिल चुकी है, 6,000 को बाकी है। क्या सरकार नियुक्ति देने में भेदभाव कर रही है? जी सर, बिल्कुल कर रही है। 15,000 को नियुक्ति दे चुके हैं तो 4,000 का क्या कसूर है उसमें? जबकि हमें साथ में ही स्कूल मिले, साथ में ही हमारी मतलब साथ में ही हमने पेपर दिया था, एक ही एग्जाम था हमारा, तो हमारे साथ भेदभाव ही हो रहा है। कितने दिन से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मांग मतलब सरकार नहीं सुन रही है। हम चाहते हैं कि 19 फरवरी को हमारी सुनवाई है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी अच्छे से पैरवी करे, ताकि हमारी जो यथास्थिति है वो हट जाए और हम स्कूलों में अपने पहुंच जाए। मैम, आने वाली 19 फरवरी को आपके हाई कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाइयों में क्या सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? लंबे समय से आपको नियुक्ति नहीं मिली, इसको लेकर? हमारी अब तक 6 हायरिंग हो चुकी है सरकार की तरफ से या फिर वो कोर्ट की तरफ से। हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके से हायरिंग नहीं हुई है, सुनवाई नहीं हुई है आज तक। और अगली सुनवाई का भी हमको क्या पता कि 19 फरवरी को हमारी सुनवाई हो जाएगी। जब हम 21,000 कैंडिडेट थे तो उनमें से हम 15,000 साथियों को ज्वाइनिंग दे दी समान उत्तर कुंजी पे, तो हम 6,000 को क्यों नहीं दे रहे? अगर ये लागू होता है उत्तर कुंजी का मामला तो हम सारे 21,000 पे होता है, हम 6,000 के ऊपर क्यों होता है? तो हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी 19 तारीख को एजी से पैरवी कराए और हमारी यथास्थिति बहाल कराए। हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता है। मैम, आने वाले समय में आचार संहिता लगने वाली है 10-15 दिन बाद। अगर आपको नियुक्ति नहीं होती तो नुकसान हो सकता है? बड़ा नुकसान हमको अब तक 5 महीने का नुकसान हो चुका है और आगे भी हमें नुकसान होने की पूरी उम्मीद है। बाद में हमें सरकार से नुकसान हो रहा है तो हम सरकार से यही करना चाहते हैं कि सरकार आते ही यहाँ धरने स्टार्ट हो गए तो सरकार ऐसे कैसे काम चलाएगी हमारा? हम यहाँ बेरोजगार थोड़ी हैं, हमने पेपर फाइट किया है जब जाके यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथियों को नियुक्ति दी जा चुकी है तो हमको क्यों नहीं दे रही सरकार? देखिए, तमाम अभ्यर्थी सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी मांग यही है सरकार से कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो
पिछले वर्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती लेवल 1 शुरू की गई थी। उसमें 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन 6,000 पद ऐसे हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है। 21 दिनों से सर लगा प्रदर्शन जारी है। शिक्षा मंत्री या सरकार बोर्ड की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन या नियुक्ति के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए? जी सर, हम लगातार 21 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी बहनें और ये आपके सामने जितने भी शिक्षक उपस्थित हैं, लगातार 21 दिन से रात दिन शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। लेकिन अभी किसी भी अधिकारी या किसी भी सरकार के किसी भी मंत्री या विधायक ने हमारे कोई मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। पिछली विधानसभा के चुनाव के वजह से हम अटक चुके थे। 21,000 की भर्ती में से 15,000 को नियुक्तियां हो चुकी थी और 4,000 शिक्षक जो हम थे, इनको जिला आवंटन के साथ साथ विद्यालय भी आवंटन हो चुके थे। हमारे सही कई साथियों के पास ज्वाइनिंग लेटर भी है और ये नहीं जा पाए थे आचार संहिता के कारण। तो हम पिछले दिन से हम लगातार 21 दिनों से धरने पे डटे हुए हैं और जब भी हमारी कोर्ट में पैरवी हो रही है तो सरकार की तरफ, बोर्ड की तरफ से जो वकील हमारी पैरवी कर रहे हैं वो अच्छे से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से 5-6 तारीखें हमें देखने को मिली है और हम तारीख पे तारीख नहीं देख सकते। इसलिए सरकार से हमारी एक ही मांग है कि एजी साहब, पहले उन्होंने बोला कि एजी साहब अगर अपॉइंट हो गए, एजी साहब की नियुक्ति हो कर दी गई तो हम आपकी उनसे पैरवी करवा देंगे। आप एजी साहब भी नियुक्त हो चुके हैं और हमारी आगामी 19 फरवरी को डेट है। तो हम सीएम साहब से और सरकार सभी समस्त मंत्रियों से यही कहना चाहेंगे कि 19 फरवरी को हमारी हाई कोर्ट में सुनवाई है, तो एजी साहब से पैरवी करा के हमारी यथास्थिति के आदेश हटवाए जाए। देखिए, अभ्यर्थी लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो आने वाली 19 तारीख है उसमें सरकार की तरफ से अच्छे ढंग से पैरवी की जाए और इनकी नियुक्ति का रास्ता खुल सके। सर, 21 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है। आने वाले 19 तारीख को हाई कोर्ट में आपका मामला है। सरकार की तरफ से तैयारी की गई है क्या? हमें तो नहीं लगता कि सरकार की तरफ से कोई भी तैयारी की गई है, क्योंकि जैसे कल हमारा डेलीगेशन गया था 2-3 जगह, तो वहाँ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला था। सरकार को तो पता भी नहीं है कि हमारी हियरिंग है नहीं है। इसका मतलब ये है सरकार का रुख हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है और हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कैसे भी करके हमारे मामले को समझे, संज्ञान में ले और हमें इस मामले से छुटकारा दिलाए। वरना वही बात है, फिर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और युवा आक्रोश में आता जा रहा है। जितने ज़्यादा दिन यहाँ रहेगा उतना ज़्यादा आक्रोश होगा और सरकार को इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सरकार से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सरकार जितना हो सके जितना जल्दी मैटर को समझे और हमारे मामले को संज्ञान में लेकर इस मामले को फ्री करे। देखिए, इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें 15,000 से अधिक पदों पर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल गई है, लेकिन लगभग 6,000 चयनित शिक्षक ऐसे हैं जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। उसी मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी लगातार सरकार से यही मांग है कि हमारी नियुक्ति का रास्ता सरकार और बोर्ड की तरफ से खोला जाए ताकि हमें स्कूल में नियुक्ति मिल सके। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत के साथ द नगरी मीडिया।